औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ से एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जो कि क्लास इंटर की मैथमेटिक्स की बुक में कॉनिक सेक्शन में है। तो पहली वीडियोज़ में मैं पैराबोला को डिफ़ाइन करके आया हूँ। आज हम जो है एलिप्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो एलिप्स होता क्या है, बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो एलिप्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं कि एलिप्स होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये याद कर लें कि एलिप्स को पढ़ने से पहले आप थोड़े यहाँ टर्म्स में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे एसेंट्रिसिटी हमने पढ़ी थी। तो एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो रेशोज़ अगर सबसे पहले अगर 1 बन जाए तो फिर पैराबोला होता है। ठीक है, याद कर लें। तो जब यहाँ से आपके पास जो होगा वो 1 से छोटा होगा और फिर जो होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो फिर आप याद कर लें कि वो क्या बनेगा। सबसे पहले आप ये याद कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले याद कर लें कि जब बराबर होगा 1 के तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला। और जब याद कर लें कि से थोड़ा सा छोटा भी होगा तो फिर आपका ये एलिप्स बनेगा, याद कर लें। तो आज हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि एलिप्स क्या होता है, उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और जब ये हो जाएगा तो फिर आपके पास हाइपरबोला बन जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब 0.5 अगर मैं लूँगा, अगर मैं ले रहा हूँ 0.5 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या बनेगा, कुछ सर्कल बनेगा ऐसे। ठीक है, 0.1 मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, 0.1 अगर ले रहा हूँ तो मैं आप याद कर लें ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर अगर मैं जैसे ही एसेंट्रिसिटी को 0 से थोड़ा बढ़ाता जाऊँगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से फिर शेप बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल को थोड़ा सा अगर आप दबाएंगे एक तरफ से तो फिर वो एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एलिप्स को पढ़ते हैं कि एलिप्स कैसे बनता है और होता क्या है। सबसे पहले याद कर लें कि एलिप्स के लिए डायरेक्ट्रिक्स आपके पास कितने होंगे, 2 होंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से एक लाइन निकाल लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन निकाल देता हूँ। तो ये जो दोनों लाइंस होंगी इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स ये हो रहा है और दूसरा आपके पास डायरेक्ट्रिक्स इसका ये बन रहा है। तो याद कर लें कि एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहले आप ये बात याद कर लें। उसके बाद फिर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर कोई एक बराबर का यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं ओरिजिन का नाम दे देता हूँ। सही है, ओरिजिन जो होता है, सबसे पहले फिक्स्ड लाइन ये लाइन है, ठीक है। और ओरिजिन जो सेंटर है मिसाल, अब सेंटर यहाँ से आपके पास कितने, सेंटर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। सही है, ये आपके पास सेंटर है। और अगर मैं सेंटर से थोड़ा सा ये पॉइंट को इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पे इतना ही और फिर इतना ही इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एफ फोकस और यहाँ से क्या हो जाएगा एफ डैश। मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स भी 2 होंगे और फोकस भी इसके कितने होंगे, 2 ही होंगे। चले मैं फिर इनसे क्या कर लेता हूँ कि फोकस से फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक भी निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, बराबर में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपके पास होते हैं ये वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, ये आपके पास वर्टाइसेस होते हैं। ए जो है वो आपके पास और ये ए डैश, ये वर्टाइसेस है। अब एलिप्स जो होता है वो बनता कैसे है, आप याद कर लें कि एलिप्स जो बनेगा वो आपका ए और ए डैश से बनेगा। पहले हमने जो हाइपरबोला और पैराबोला जो बनाते हैं वो फोकस में से बनाते हैं, लेकिन यहाँ से याद कर लें कि फोकस से नहीं बनेंगे, यहाँ से ये बनेंगे। ठीक है, मिसाल कैसे बनेंगे, अब जब मैं यहाँ से इन दोनों को यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ और फिर यहाँ से भी इन दोनों को ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका एलिप्स बन गया है। अब ये सेंटर में से बिल्कुल एक सीधी लाइन गुजरेगी जिसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस है, बिल्कुल सेम। सही है, तो ये आपका एलिप्स बन गया है इस तरीके से। तो याद कर ले, एलिप्स में कितने, 2 फोकस होते हैं, 2 वर्टाइसेस होते हैं।
अच्छा, ये पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास, ये आपके पास मिसाल बी है तो यहाँ पे आपके पास बी डैश है, और फिर ये क्या कहेंगे, ठीक है इसको। तो अब चलें इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके पॉइंट्स होंगे एलिप्स में। सबसे पहले आपके पास क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोकस कितने होंगे, 2 होंगे। तो जब 2 फोकस होंगे तो इसको हम 2 कैसे जमा फोकाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोकाई आपके पास कौन से हो गए, एक तो हो गया आपके पास एफ और एक हो गया आपके पास एफ डैश, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड में आपके पास फोकाई के बाद फिर आपके पास होगा सेंटर। अब सेंटर मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है ये, तो सेंटर आपके पास क्या बन जाएगा, 0,0 हो जाएगा। सेंटर एक ही होगा, बिल्कुल ओरिजिन पे होगा। और फिर आपके पास तीसरी चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, अब उसके बाद है फिर मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है। अब मेजर एक्सिस का मतलब कहता है कि ऐसी लाइन, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई एंड अक्रॉस द एलिप्स, ऐसी लाइन जो फोकस से गुजर जाए। जैसे मैंने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बनाई है, ठीक है। तो फिर ऐसी जो लाइन बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब फोकस में से लाइन गुजरती जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मेजर एक्सिस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर लिख दूँ कि लाइन जो है वो क्या है, ए टू ए डैश, सही है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं इसको, चौथी चीज़ हो जाएगी इसमें माइनर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस का मतलब क्या होता है, माइनर एक्सिस का मतलब ये होता है कि माइनर एक्सिस ऐसी लाइन जो बिल्कुल सेंटर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। जैसा कि मैंने यहाँ से सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बनाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि लाइन, ठीक है, बी से लेकर बी डैश, तो फिर ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अगली चीज़ क्या है इसमें, 5 नंबर पे आप याद कर लें। तो फिर हम यहाँ पे क्या, अगली चीज़ हमारे पास है वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टेक्स का जमा क्या होता है, वर्टाइसेस। यहाँ पे एक वर्टेक्स नहीं होगा, यहाँ पे वर्टाइसेस होंगे। अब वर्टाइसेस क्या होते हैं, तो वर्टाइसेस आप याद कर लें कि एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टाइसेस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स कौन से, ए डैश और ए है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वर्टाइसेस कहेंगे, याद कर लें। तो ए और ए डैश क्या है, वर्टाइसेस हैं। उसके बाद फिर 6 में क्या है, को वर्टाइसेस कहते हैं। अब को वर्टाइसेस क्या होंगे, सेम एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, याद कर लें। तो माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैंने बी और बी डैश लिखा हुआ है, तो फिर इसको हम कहेंगे को वर्टाइसेस कहेंगे, ठीक है, आप ये याद कर लें। उसके बाद फिर लेटस रेक्टम, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, लेटस रेक्टम क्या होता है। फिर इसमें 7वीं चीज़ हो जाएगी, ठीक है, इसमें लेटस रेक्टम को पढ़ते हैं। तो लेटस रेक्टम आपके पास क्या होता है कि लेटस रेक्टम फोकस से बिल्कुल राइट एंगल की लाइन, फोकस से बिल्कुल 90 की लाइन जब बनेगी, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये ऐसे इस तरफ भी बन सकता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बन सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, फोकस 2 होंगे, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फिर वर्टाइसेस, फिर को वर्टाइसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सेमी मेजर एक्सिस को पढ़ लेते हैं कि इसमें एक सेमी मेजर एक्सिस भी होता है। चलें इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, 8वीं चीज़। चलें, सेमी मेजर एक्सिस, और फिर है आपके पास 9th जो है इसमें, वो है आपके पास सेमी माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है कि मेजर एक्सिस वाली जो लाइन होती है वो सेंटर से लेकर यहाँ तक, ए तक, इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो सिर्फ एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं कि सेमी। फिर चाहे ये हो एरिया, चाहे इस तरफ वाला हो, चाहे ये वाला एरिया हो, इसको हम क्या कहते हैं कि ये सेमी है, मतलब हाफ है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है आपके पास, यहाँ से आपके पास ये जो साइड है वो है सेमी मेजर
एक्सिस है। और फिर यहाँ से लेकर ये जो लाइन है या ऊपर वाली लाइन कह लें, इसको हम क्या कहेंगे कि सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे। ये भी आप चीज़ याद कर लें इसमें, ठीक है। तो इसमें एलिप्स में सिर्फ यही चीज़ें हैं, आप याद कर लें सबसे पहले। तो एलिप्स में बाकी कोई भी चीज़ें नहीं है, सब हमने डिफाइन कर लिए। बाकी है इक्वेशन की बात, तो इक्वेशंस अच्छा, और उसके बाद केसेस हैं। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो केस नंबर 1 था। तो केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में, ये आप याद कर लें। केस नंबर 1 और 2 में इक्वेशंस जो होती है वो बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन केस नंबर 3 और 4 में जैसा कि थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो केस नंबर 1 और 2 क्या होते हैं कि याद कर लें, बिल्कुल क्या होते हैं कि ये सेंटर के ऊपर होते हैं, 0,0। इसको कह लें कि ये बिल्कुल क्या बने हुए हैं, सेंटर पे बने हुए हैं। जैसे ये देखें कि एलिप्स भी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास केस नंबर 1 है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि जब आपके पास बिल्कुल ये एलिप्स बन गया हो, मिसाल के तौर पे जिसका यहाँ से मैं अगर इसको बना लूँ, इसमें मेजर एक्सिस जिसका बड़ा होगा, ठीक है, जिस तरफ मेजर एक्सिस बड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास है हॉरिजेंटल एलिप्स। जिसका मेजर एक्सिस जिस एक्सिस, ये जैसे कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ जो मेजर एक्सिस है बना हुआ है, तो फिर इसको हॉरिजेंटल कहेंगे। चले इसी को हम बना लेते हैं। अगर मैं इसका मेजर एक्सिस, चले मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस बना देता हूँ, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल एलिप्स कहलाएगा। सही है, ये आपके पास वर्टिकल एलिप्स कहलाएगा। अच्छा, फिर ऐसा एलिप्स बना हुआ हो जो सेंटर पे ना हो, चले यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरफ से बना हुआ है, चाहे इस तरफ से बना हुआ है, चाहे मैं यहाँ से इसको इस तरफ से बना लूँ, तो फिर ऐसे एलिप्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओब्लाइक एलिप्स कहते हैं, ओब्लिक एलिप्स कहते हैं, याद कर लें, ठीक है। इसको हम ये ओब्लिक एलिप्स कहते हैं, ये आप याद कर लें इसमें। तो सबसे पहले यहाँ से हमने कुछ केसेस पढ़ने और इसको इक्वेशंस लिखनी है। तो इक्वेशन सबसे पहले देखें कि इसमें क्या है, हम यहाँ पे इक्वेशंस को लिखते हैं। अच्छा, इक्वेशंस को जब लिखेंगे तो इसकी जनरल इक्वेशन आप लिखेंगे सबसे पहले। तो अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो इसकी इक्वेशन आपके पास कौन सी बन जाएगी, सबसे पहले है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। आप याद कर लें कि एक इक्वेशन इसकी ये है। और दूसरी इक्वेशन अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो फिर इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, याद कर लें, और ये अलॉन्ग किसके है, एक्स एक्सिस है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ ए और बी का डिफरेंस होता है, को वर्टाइसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस। तो इसकी दो इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपके पास सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ना हो, इसमें आप याद कर लें कि दोनों इक्वेशन में सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर बिल्कुल 0,0 के ऊपर होगा। और अगर यहाँ पे तीसरी कंडीशन में और फोर्थ जो कंडीशन है इसमें, उन दोनों पे सेंटर जो होगा वो आपके पास जो सेंटर लिखा होगा वो h के ऊपर होगा, मतलब कि सेंटर बिल्कुल ओरिजिन पे नहीं होगा। तो उसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी, याद कर लें कि एक इक्वेशन आपके पास है x माइनस एच इसका होल स्क्वायर अपान में इसका है ए स्क्वायर प्लस उसके बाद है y माइनस के का होल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। और दूसरी फिर आपके पास क्या बन जाएगा कि यहाँ से थोड़े से चेंज हो जाएंगे, x माइनस यहाँ से इसमें ये सेम हो जाएंगे x माइनस एच, बस फ़र्क यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन से आप याद कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें जितनी भी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली हैं एलिप्स की। तो इसमें अब डेफिनेशन के साथ साथ हमने जो है ना इसकी अब कंडीशंस थोड़ी सी इक्वेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं कि सबसे पहले केस नंबर 1 में फोकस, ठीक है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो फोकस जो होगा इसमें वो आपके पास फोकस आप देख लें कि यहाँ से प्लस माइनस सी का 0 होगा, इसकी इक्वेशन ये बनेगी प्लस माइनस सी। और सेंटर तो ये है, उसके बाद फिर वर्टाइसिस की जो बनेगी इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, आप याद कर लें वर्टाइसिस की है
प्लस माइनस ए कामा ज़ीरो। और कोवर्टेक्स की क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 0 कामा प्लस माइनस बी लिख देता हूँ यहाँ से, तो कोवर्टेक्स ये हो जाएंगी। और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जब बनाएंगे तो फिर ये आपके पास देखिए मेजर एक्सिस का मतलब होता है कि यहाँ पे y 0 हो जाएगा, ये y 0 हो जाएगा आपके पास। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस के बाद फिर आपके पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होते हैं आपके पास 2, उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स जो होगा उसकी इक्वेशन आपके पास जो बन जाएगी वो आपके पास है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान में ई, ए अपान में ई बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है। उसके बाद इसमें लेटस रेक्टम जो होता है उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आप याद कर लें कि 2b² अपान में ए और इसका मॉड, ठीक है, आप ये याद कर लें लेटस रेक्टम की जो होती हैं। और एंड पॉइंट्स जो होते हैं, एंड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब इनकी अगर हम यहाँ पे क्या कर लें कि लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट मालूम कर लें, जैसे ये है लेटस रेक्टम, ये है इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, लेटस रेक्टम की एंड पॉइंट्स प्लस माइनस सी कामा यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस b² अपान में a², इसके एंड पॉइंट्स आपके ये हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे a² नहीं खाली a है, ठीक है, तो आप ये याद कर लें। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये तो आपके पास क्या था, जो भी मैंने इक्वेशंस लिखी हैं केस नंबर 1 और 2 के लिए हैं। अब हम यहाँ पे केस नंबर 3 और 4 के लिए देखें कि आपके पास इक्वेशंस कौन सी होंगी, वो उसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं केस नंबर 3 और 4 एलिप्स के यहाँ पे फोकस लिख रहा हूँ, तो उसमें फोकस देखें, पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। तो सेंटर कहाँ पे होगा, h कामा k पे होगा, याद कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से। और फोकस जो होगा उसका फिर कौन सा बन जाएगा, फोकस हो जाएगा h प्लस माइनस सी कामा k बन जाएगा, ठीक है, ये आप याद कर लें। उसके बाद फिर वर्टाइसेस जो बनेंगे वो आपके पास h प्लस माइनस a और उसके बाद फिर कामा क्या हो जाएंगे, k हो जाएंगे। तो केस नंबर 3 और 4 के लिए ये हैं आपके पास, ठीक है। और अब यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान में आपके पास ये e। तो केस नंबर 3 और 4 के लिए, अब ये केस नंबर 3 के लिए, 4 में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी ये इसकी एक्सचेंज हो जाएंगी। मैं सिंपल आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपके पास देखें कि अगर फोकी की बात करते हैं तो फोकी, अगर केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं, चले 4 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फोकी आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास h हो जाएगा और फिर k प्लस माइनस सी हो जाएगा। इसी के साथ फिर अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ, ठीक है, वर्टाइसिस की बात कर लें, तो यहाँ पे हो जाएगा h कामा k प्लस माइनस a हो जाएगा। और इसी के साथ फिर अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लूँ, डायरेक्ट्रिक्स की, तो ये हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस a अपान में e। तो ये आप याद कर लें केसेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है एलिप्स को कंप्लीट कर लिया है। एलिप्स में जितनी भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर ली है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हम अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसके रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।